वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द फ्लोटिंग ओपरा बाय जॉन बर्थ। जॉन बर्थ का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। कुछ न्यू टर्म्स को भी हम सीखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करेंगे एंड इसकी प्लॉट समरी को भी हम देखेंगे। जॉन बर्थ की बर्थ हुई थी मई 27, 1930 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2 अप्रैल 2024 में। अमेरिकन राइटर थे एंड इनका जो लिटरेरी स्टाइल है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है एंड मेटाफिक्शनल फिक्शन है। इन दोनों की वजह से ये जो है वो फेमस थे। फर्दर आते हैं हम नॉवल के इंट्रोडक्शन की तरफ कि ये कब जो है वो पब्लिश हुआ था, इसको लिखा कब गया था। द फ्लोटिंग ओपरा ये जो नावल है इसको अमेरिकन राइटर जॉन बर्ट ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम 1956 में पब्लिश करवाया गया था एंड इसको जो है वो रिवाइज 1967 में किया गया था। जॉन बर्ट ने जिन थीम्स को इस स्टोरी में डिस्कस किया है, इस नावल में डिस्कस किया है, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के हैं एंड नाइलिज्म के हैं एंड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है वो यूज़ किया गया है। एंड इस नावल में दिखाया गया है कि जो प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, टॉड एंड्रयूज, वो सुसाइड करना चाहता है, वो डिसीजन भी ले लेता है बट एट द एंड जो है वो कुछ और ही होता है क्योंकि फेट जो है वो कुछ और चाहती है। वो टॉड एंड्रयू की डेथ जो है वो नहीं चाहती है। टॉड एंड्रयू जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वो लाइफ को क्वेश्चन करता है, लाइफ की वैल्यूज़ को क्वेश्चन करता है एंड लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन करता है और वो अपनी लाइफ को एक मीनिंग देना चाहता है जो कि अपनी पूरी जर्नी में जो है वो नहीं दे सका है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और अपने नॉवल के टाइटल को भी डिस्क्राइब करता है। खुद ही जो राइटर है, खुद ही जो प्रोटैगनिस्ट है, वो खुद डिस्क्राइब करता है कि मैंने इस नॉवल को ये टाइटल जो है वो क्यों दिया है, द फ्लोटिंग ओपरा का। सो राइटर डिस्क्राइब करता है कि मैंने इस नॉवल को टाइटल द फ्लोटिंग ओपरा क्यों दिया है। सबसे पहले जो राइटर है वो इस नॉवल को कंपेयर करता है इस शो बोट से। शो बोट, यहाँ पे इसका मीनिंग हम ये लिख सकते हैं कि एक थिएटर है जो कि रिवर में चलता है और रिवर के जो बैंक्स हैं उन वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं, जो ऑडियंस खड़ी होती है, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको इंटरटेन करता है। तो ये जो तो फ्लोटिंग ओपरा है ये उस शो बोट की तरह है एंड ये जो नॉवल है ये उस शो बोट की तरह है, ये उस इंटरटेनमेंट की तरह है जो कि अपने रीडर को जो है वो इंटरटेन करता है। तो राइटर बताता है कि मेरा जो ये जो राइटिंग स्टाइल है ये वैग्रेंट प्रोज है और इसमें जो है ना वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही हैपाहैज़र्ड चीज़ें हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। बट राइटर कहता है कि मैं जो है ना वो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को जो है वो अलाइंड रखूँ और मैं एक स्ट्रक्चर को जो है वो लेकर चलूँ। कभी जो है वो राइटर प्रेजेंट में जा रहा है, कभी जो है वो पास में जा रहा है। जैसे एक फ्लोटिंग बोट होती है ना, वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, वेव्स के साथ जो है वो मूव करती है। वैसे ही राइटर कहता है कि मेरा नॉवल भी है। जैसे वो शिप जो है वो मूव कर रही होती है, वो जो थिएटर है वो जो इंटरटेनमेंट दे रहा होता है रीडर्स को, ऑडियंस को, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको, उसी तरह से मेरा नॉवल भी है जो कि कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है और इसमें जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन लीनियर है। एंड जॉन बार्थ फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे एक फ्लोटिंग ओपरा होता है, मीन्स कि वो कभी ऊपर जा रहा है कभी वो नीचे जा रहा है, उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, वो इम्बैलेंस हो रहा होता है कंटिन्यूसली। ऐसे ही जो है ना वो लाइफ होती है, वो अनस्टेबल है, फ्रेगमेंटेड है, लाइफ का कुछ पता नहीं है, कभी वो कोई मीनिंग हमें दे रही होती है, कभी हम बहुत हैप्पी होते हैं, कभी हम बहुत सैड होते हैं, कभी हम बहुत ग्लूमी जो है वो फील कर रहे होते हैं। तो ऑथर यही कहना चाह रहा है कि जैसे लाइफ का कुछ नहीं पता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और जो फ्लोटिंग ओपरा है जो कि रिवर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, वो भी अप्स एंड डाउन्स जो है वो फेस करता रहता है। एंड इन्हीं अप्स एंड डाउन्स में हम अपने लाइफ के मीनिंग को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहते हैं, उसे जो है वो ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है, हम इस अर्थ पे क्यों भेजे गए हैं, इस वर्ल्ड में क्यों भेजे गए हैं और हमें अपनी लाइफ को जो है ना वो कैसे डिफरेंट बनाना है, हमें कौन सी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में जो है वो इंक्लूड करना है जिससे हमें लाइफ जो है वो डिफरेंट लगना शुरू हो। क्योंकि जो डेली की रूटीन होती है जब वो सेम हो तो हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उससे बोर हो जाते हैं और हमें जो है वो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। नॉवल की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। नरेटर और प्रोटैगनिस्ट टॉड एंड्रयू सबसे पहले जो है वो अपना इंट्रोडक्शन बताता है, खुद के बारे में बताता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी लाइफ जो है वो कैसी चल रही है एंड वो ये स्टोरी क्यों नरेट कर रहा है, वो इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में जो है वो क्यों लिख रहा है। तो टॉड एंड्रयू जो है ना वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को बताता है कि मैं अपनी 50s में हूँ और मैं जो है ना वो अब एक डे के बारे में लिखने वाला हूँ और वो जो डे है वो मेरी 30s का डे है। मीन्स कि जब मैं अपनी 30s में था तो 1937 में
उस दिन क्या हुआ था, मैं उस एक्सपीरियंस को जो है वो शेयर करने वाला हूँ, उसके बारे में जो है ना वो लिखने वाला हूँ, अपने रीडर को जो है ना उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो टॉड एंड्रयू अपने बारे में बताता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं मैरीलैंड में रहता हूँ और मैंने कैम्ब्रिज से जो है ना वो लॉ किया है, वहाँ से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है। और मुझे जो है ना वो कुछ डिजीज़ भी हैं, डिजीज़ जैसे कि हार्ट पेशेंट है और इन्फेक्टेड प्रोस्टेट है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को हैं। टॉड एंड्रयूज़ अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो रीडर को बताना शुरू करता है कि 1937 में क्या हुआ था। वो बताता है कि मैं सुबह को उठता हूँ और मैं डोरसेट होटल में उस टाइम पे जो है ना वो रह रहा होता हूँ। तो मैं सुबह उठते ही सोचता हूँ कि आज जो है ना मैं सुसाइड कर लूँगा, आज मैं खुद को जो है वो ख़त्म कर लूँगा। बट खुद को ख़त्म करने से पहले वो अपना जो है ना वो डे पूरा स्पेंड करना चाहता था, ताकि वो अपनी सुसाइड के लिए जो है ना वो कोई स्पेशल रीज़न ना बनाए। वो चाहता था कि मैं नॉर्मल सुसाइड करूं और अपनी लाइफ को जो है वो एंड कर लूं। तो इसलिए वो अपनी पूरी रूटीन को फॉलो करता है, सुबह से लेकर रात तक जो है ना अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट करता है। टॉड एंड्रयू अपने रूम से निकलता है और सबसे पहले जो है वो कैप्टन ऑसबॉर्न के पास जाता है एंड अपने फ्रेंड मिस्टर हेकर के पास जाता है। इन दोनों के पास जाता है, इनसे जो है ना ये बात करता है और सुसाइड के बारे में इनसे बात करता है। कैप्टन ऑसबॉर्न को जो है ना वो कफ आना शुरू हो जाती है और जो टॉड है वो इसके लिए विस्की लेने जाता है ताकि कैप्टन ऑसबॉर्न की कफ जो है ना वो रुक जाए। अब टॉड जब विस्की लेने के लिए अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर जाकर ये देखता है कि जेन मैक जो है ना वो इसके बेड पे सो रही है। जेन मैक जो है ये टॉड की मिस्ट्रेस है। जेन मैक हैरिसन मैक की वाइफ है। एक्चुअली में हैरिसन जो है ये टॉड का फ्रेंड है और हैरिसन को पता है कि जेन जो है ना वो रिलेशनशिप में है टॉड के साथ, बट हैरिसन को जो है ना इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ट्रेडिशनल मैरिज को चैलेंज करना चाहता है और वो अपनी वाइफ को अलाउ करता है कि तुम जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो रख सकती हो और टॉड के साथ जो है ना वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप भी जो है वो रख सकती हो। तो जेन और टॉड का जो है ना सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एंड इवन कि नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है ये बेड भी शेयर करते हैं। उसके बाद टॉड जो है वो इसी रूम में खड़े खड़े अपने पास में चला जाता है और अपनी मेमोरी को रिकॉल करता है कि हैरिसन से जो है ना वो इसकी मीटिंग फर्स्ट टाइम जो है वो कॉलेज में हुई थी। उसके बाद अगेन जो है ना मैं इससे दोबारा तब मिला जब मैंने अपने लॉ स्कूल को जो है वो फिनिश कर लिया था। उसके बाद टॉड को याद आता है कि जेन मैक, हम दोनों जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले तो हम दोनों जो है ना वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और तभी से हमारा जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है और हमने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी जो है वो देखे हैं। उसके बाद टॉड विस्की लेकर कैप्टन ऑसबॉर्न के पास जाता है और उसको जो है ना वो विस्की देता है। उसके बाद ये अपने एक दिन का जो रेंट है वो पे करता है। अब टॉड जो है ना वो डेली रेंट पे करता है, मीन्स कि ये मंथली रेंट पे नहीं करता है। ये डेली रेंट इसलिए पे करता है कि कुछ पता नहीं है लाइफ कब एंड हो जानी है। सो लाइफ की अनसर्टेनिटी की वजह से टॉड जो है ना वो डेली रेंट पे करता है जिस होटल में ये रह रहा है। उसके बाद टॉड कैप्टन ऑसबॉर्न से फ्री होकर अपने काम की तरफ जाता है और ये जाते हुए अपने होम टाउन को देखता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है कैजुअली और एडवर्टाइजमेंट्स को देखता है जो कि फ्लोटिंग ओपरा की लगी होती हैं। दैन टोड जो है वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जहाँ पर जो है वो एक शिप बना रहा होता है। टोड जो है वो अपने चाइल्डहुड से ही शिप्स जो है वो बनाया करता था, खुद हैंडमेड शिप्स जो है ये बनाता था। लेकिन अब ये इसकी जो सेकंड शिप है ये उसको बना रहा है। लेकिन इसने कभी भी अपने इस टैलेंट पे जो है वो प्राउड नहीं किया है। लेकिन इसकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं और ये बहुत अच्छी जो है वो बॉट अब बना सकता है। उसके बाद ये अपने डे को कंटिन्यू रखता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर जो है ये लॉ की जॉब करता है और अपने प्रोफेशन को जो है वो कंटिन्यू करता है। उसके बाद ये बताता है कि ये मेरी जॉब जो है ये बहुत आर्बिट्रेरी है, मैं लॉ की एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं करना चाहता था। टॉड कहता है कि मैंने अपने फादर की वजह से जो है ना वो लॉ की एजुकेशन ली और इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाया। तो मैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना ये काम करता हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई केस जो है वो जीतता हूँ या हारता हूँ। मुझे जस्ट इंटरटेनमेंट चाहिए और मैं ऐसे ही केसेस लेता हूँ जिसमें कोई इंटरटेनमेंट हो। और टॉड उसके बाद बताता है कि मैं अभी जो है ना वो हैरिसन का केस जो है ना वो देख रहा हूँ। हैरिसन का इनहेरिटेंस का कोई केस है जिसमें जो है ना उसकी जायदाद का कोई मसला चल रहा है और उसको जो है वो टॉड डील कर रहा है। एंड हैरिसन कहीं ना कहीं ये जो केस है वो हारने वाला होता है, लेकिन टॉड जो है ना वो अभी तक होपफुल है कि शायद ये केस जो है ना वो मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद टॉड जो है वो अब लंच पर चला जाता है। उसके बाद ये अपने कैम्ब्रिज के डेज़ को दोबारा से रिकॉल करता है कि जब ये लॉ की एजुकेशन ले रहा था तो उस टाइम पे इसकी क्या एक्सपीरियंसेस थे, इसकी कॉलेज लाइफ क्या थी, यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो क्या थी।
देन टोड जो है वो अपने सारे टास्क को जो चेक करता है जो कि इसने अपने लास्ट डे के लिए बनाए थे, क्योंकि उसकी लाइफ का ये लास्ट डे था, क्योंकि आज वो रात को जो है वो सुसाइड करने वाला है। तो ये दोबारा से अगेन रीचेक करता है अपने सारे टास्क को कि इसने अपने सारे काम कर लिए हैं कि नहीं। उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाता है, हैरिसन के साथ लंच करता है और मैक की डॉटर जेनन को ये फ्लोटिंग ओपरा की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर सोचता है कि शायद ये मेरी डॉटर बन जाएगी। बट ऐसा जो है वो कुछ नहीं होता। मीन्स के टोड जो है ना वो रैंडम चीज़ें कर रहा है जस्ट खुद को एक मीनिंग देने के लिए, अपनी लाइफ को एक मीनिंग देने के लिए। टोड अगेन जो है वो डॉर्सेट होटल में वापस आ जाता है एंड मिस्टर हेकर से अगेन वो सुसाइड पर बात करता है। उसके बाद ये अपने लॉ के केसेस को देखता है और ये जो हैरिसन का केस फाइट कर रहा था उसको देखता है। उसके बारे में जो है ना वो कुछ चीज़ें लिखता है, नोट डाउन करता है और कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने कुलीग्स के लिए लिखकर छोड़ देता है ताकि हैरिसन के केस में जो है ना वो इनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि टॉड की तो डेथ हो जाएगी और अपने कुलीग्स को हेल्प करने के लिए यानी हैरिसन को हेल्प करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखकर यहाँ पर अपने ऑफिस में छोड़ जाता है। फ्लोटिंग ओपरा शो का टाइम भी जो है ना वो करीब आ रहा था। टोड अपने घर वापस अगेन जाता है जिस होटल में ये रह रहा था। वहाँ पर जाकर जो है ना ये फिर से कुछ लिखना शुरू करता है और उसमें बताता है कि लाइफ का कोई भी इंटरेस्टिक मीनिंग नहीं होता है, लाइफ की कोई भी इंटरेस्टिक वैल्यू जो है वो नहीं होती है। लाइफ जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें जो है वो कभी भी कुछ हो सकता है एंड लाइफ का जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत कम लोग जो है ना ये कर सकते हैं एंड टोड को जो है वो अभी तक उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं मिला था। टोड जो है वो हमेशा खुद को किसी ना किसी चीज़ में इंगेज करने की कोशिश करता है, खुद की लाइफ को मीनिंग देने की कोशिश करता है, खुद की लाइफ को कोई पर्पस देने की कोशिश करता है, बट ये हमेशा जो है ना वो उस चीज़ में फेल हो जाता है। देन टोड जो है वो फ्लोटिंग ओपरा पे चला जाता है, वहाँ पे जाके शो को देखता है, फ्रेंड से मिलता है, वहाँ पे नेबर्स होते हैं उन सब से जो है ना ये मिलता है। उसके बाद जब ये शो चल रहा होता है ना, मीन्स कि ये रिवर में सारा शो चल रहा है, ये थिएटर जो है वो चल रहा है और हर कोई जो है वो इंटरटेन हो रहा है। इसी दौरान जो टॉड है वो स्लिप होता है उस शिप से और जाकर जो है ना ये गैस के सिलेंडर्स को खोल देता है, ताकि गैस के सिलेंडर्स जो है वो फटेंगे और एक धमाका होगा और सभी लोग जो है वो मर जाएंगे एंड टोड की भी डेथ हो जाएगी। इस तरह से टोड को जो है वो सुसाइड भी नहीं करनी पड़ेगी। बट टोड का ये जो प्लान था वो फेल हो जाता है और वो सिलेंडर्स जो है वो कभी फटते ही नहीं है। टोड जो है ना वो इनडिफरेंट फील करता है, डिसअपॉइंटेड फील करता है और अपने रूम में जो है वो वापस आ जाता है और आकर कहता है कि लाइफ में जो है ना वो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई उसका जो है ना वो प्रॉपर मीनिंग नहीं है, लाइफ जो है वो ऐसी ही है। अब प्लान फेल होने के बाद अभी भी जो है वो टोड स्केप्टिकल था अपनी लाइफ को लेकर। वो अपनी लाइफ को लेकर श्योर नहीं था, उसको लाइफ पे जो है वो कोई ट्रस्ट नहीं था, उसको लाइफ का कोई मीनिंग जो है वो अभी तक नहीं मिला था। बट अभी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो फ्री फील कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है इस लाइफ को स्पेंड करने में, मीनिंग ढूंढने में। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। इस नॉवल में जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं वो लाइफ, डेथ, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड अब्सर्डिज्म के हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।